लोग बोलने लगा कॉपी कर रहा। अरे रंगासी यार, तोर कॉपी क्या करतो यार, गुर्दा गुर्दा फाड़ देवो तो हमहू गुर्दा गुर्दा फाड़ देवो। आओ पहले बहुत बड़ा बड़ा देख, भाषणबाजी अलग बात हो, आइए ना, टेबल टॉक की बात कर रहा हूँ ना। आपने जब चुनाव नहीं लड़ा था, आपने बहुत लोगों को चैलेंज किया था, ये टेबल टॉक करते हैं। हम भी आपको बोलते हैं टेबल टॉक करते हैं। आई एम चैलेंजिंग यू। वसूली गैंग के नाम से मैं इसको हमेशा से संबोधन भी किया हूँ। वसूली गैंग करना है लोगों को, उनको सिर्फ कंपनियों में क्यों दिमाग लगता है? आपको कहाँ लगा कि ब्लैकमेलिंग करता है, वसूली करता है? अपना 75% सैलरी दे दिए कि इससे पहले लोग पुरस्कार समारोह नहीं रखता था क्या? दबाव डाला जा रहा है, इतना सारा धमकियां आने जा रही, गोली मारने की धमकी देती हैं, गाड़ियां मेरे पीछे घूमने लगती हैं, रात भर हमको टॉर्चर किया जाता है। मैं हाल ही में डुमरी गया था, वहाँ के लोग रो रहे थे। जहाँ पे कोयला है, जहाँ से पैसा वसूली कर सकते हैं, वहाँ पे आप दिखते हैं। हमेशा लाश की राजनीति करते हैं, जहाँ लाश आया वहाँ पे आके दिला दिए मुआवजा में कुछ कमीशन अपना रख लिए, कंपनी से सेटलमेंट कर लिए। बस पेनी का लोटा कहाँ से हुए हम कभी कोई पार्टी में थे नहीं, हाँ होते थे कि नहीं, लगता था कि जयराम महतो आएगा तो कुछ करेगा, लेकिन हमको नहीं पता था ये रंगासी आ रहा है। तो मेरे पे टिप्पणी किया था ना सड़क छाप से, अरे आप कहाँ से आए थे? अगर मैं सड़क छाप नेता हूं तो आप क्या थे? चैलेंज करते थे, आओ टेबल टॉक करते हैं, गुर्दा गुर्दा फाड़ देंगे। तो आज हम भी सड़क छाप हैं, सड़क में हम भी आंदोलन करते हैं, हम भी हर आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। मान ली थूरते हैं तो छोड़ेंगे थोड़ी, थूरोगे तो हम लोग भी थूरेंगे ना। बात ठेठ भाषा में जैसन कर वैसन भर में, जखन तो हमरा गायर तो बढ़िया लगो, हमें जहां तरह कह दे दुखाई लगो, ऐसा कौन सा बात हुआ जी? आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि आज जेएलकेएम जो है जेएमएम की बी टीम है, पूरी पारदर्शिता के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसको गिफ्ट तो उसको गिफ्ट, इससे गिफ्ट लेना है, उससे गिफ्ट लेना है, काला स्कॉर्पियो खाली स्कॉर्पियो दे, तो आपको क्या बोले? स्कॉर्पियो बाबू अब बोले। नमस्कार, जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज़ हिंदी। आज हमारी मौजूदगी है धनबाद क्षेत्र में और हमारे साथ है आंसू के छात्र नेता बबलू महातो, जो काफ़ी चर्चे में हैं। चलिए सबसे पहले बबलू महातो को हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत करते हैं। सभी को झारखंडी जोहार। जी, आज आप लोग आए हैं, क्या कार्यक्रम और क्या विशेष यहाँ पर? देखिए, ये मिलन समारोह आयोजित किया गया जिसमें बहुत सारे युवा छात्र हैं, बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं जो ज्वाइनिंग करने का ये प्रोग्राम रखा गया। इसलिए मिलन समारोह के तौर पे इससे पहले बोकारो में भी हुआ था, जमशेदपुर में भी हुआ था, धनबाद में इस चीज़ को हम लोग रखे हैं। क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी कि पार्टी के मतलब क्या है, आप जैसे जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि पार्टी का असर दिखेगा, पार्टी का ही असर है। अगर सरकार डरती है तो सिर्फ एक मात्र पार्टी आईसू पार्टी से डरती है, और आईसू पार्टी का बी टीम उसको 3-5 करने में लगी हुई है। सीधी सी बात है, सबसे दमदार और सबसे मजबूती से अगर कोई अपनी बात को मुखर तरीके से रखती है पूरे झारखंड प्रदेश में, अगर अपनी विपक्ष का भूमिका कोई भी निभाती है तो वो आईसू पार्टी है मात्र। क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में है जयराम महतो, जेएलकेएम पार्टी भी काफ़ी चर्चा में है, और आपका तो बारे भी अभी चर्चे में तो है, अभी बीमार चल रहा है, अभी रेल टेका वाला चर्चा है, कुर्मी वाला चर्चा तो रही है, वो चर्चे में रहता है, वो चर्चे से ही खर्चे निकाल रहा है। अभी समझे बात को, वहीं से सीधा उसका वसूली गैंग के नाम से मैं इसको हमेशा से संबोधन भी किया हूँ। वसूली गैंग करना है, लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, मतलब यही तो उसका सिद्धांत ही है। आपको कहाँ लगा कि ब्लैकमेलिंग करता है, वसूली करता है? अभी निशा भगत वाला तो कहानी सुन ही रहे होंगे, है ना, सुषमा बराइक वाला कहानी सुने ही होंगे। तो कहाँ, ऐसा तो नहीं कि उन लोग गलत बोल रही होगी, कहीं तो सच्चाई होगा, कोई भी चीज़ में तो सच्चाई होगा ना उन लोग का, तो बस समझ लीजिए। और वसूली की बात करें तो कौन कंपनी ऐसा, उनको सिर्फ कंपनियों में क्यों दिमाग लगता है? आप नियोजन, स्थानीय खतियान कहाँ गया आपका, 60-40 कहाँ गया, 1932 कहाँ गया, उस सब की तो आपको उस सब के बारे में तो आप कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जहाँ कंपनी वहाँ जेएलकेएम, जहाँ कंपनी में एक बार सेटलमेंट हो गया उसका कुछ भी वहाँ पे वहाँ दोबारा दिखते नहीं है। हम तो बार इससे पहले भी कोई बाइट में हम बताए थे कि बागमारा क्यों नहीं गए थे, कोई डीजे में कोई तो ये क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन तो नहीं है ना, डी फॉर यू नो और जे फॉर यू नो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ जाइए बात को। चलिए, और आपका तो अभी यहाँ पर एक बयान भी आया था कि अगर जयराम महतो हमारे सामने भिड़ेंगे तो उनका पुर्जा निकाल देंगे उनका। मैं तो कहता हूँ, आइए ना, टेबल टॉक की बात कर रहा हूँ ना। आपने जब चुनाव नहीं लड़ा था, आपने बहुत लोगों को चैलेंज किया था, ये टेबल टॉक करते हैं। हम भी आपको बोलते हैं टेबल टॉक करते हैं। आई एम चैलेंजिंग यू, जस्ट हैव अ सीट, आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कितना पढ़े, हम कितना पढ़े, पढ़ने का जानकारी का ही ना बात चल रही है, जानकारी का ही दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत सारा पढ़े हैं, गुर्दा गुर्दा फाड़ देवो तो हमहू गुर्दा गुर्दा फाड़ देवो। आओ पहले बहुत बड़ा बड़ा देख, भाषणबाजी अलग बात हो और रियलिटी अलग बात हो, धरातल में काम करना अलग बात हो। एखन तो देखा चले कि हम पुरस्कार समारोह रखे हैं, अपना 75% सैलरी दे दिए कि इससे पहले लोग पुरस्कार समारोह नहीं रखता था क्या, इससे पहले लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता था क्या, कुछ शुरुआत कर दिया। लोग बोलने लगा कॉपी कर रहा। अरे रंगासी यार, तोर कॉपी क्या करतो यार? राज्यपाल भी आए थे उस सभा में। राज्यपाल आना बहुत बड़ी चीज नहीं है, राज्यपाल आए वो अभी जहाँ समझ लीजिए राज्यपाल के साथ उनका क्या साठ गांठ है, वो यदि चला जाए तो बहुत सारा साठ गांठ के बारे में अगर हम आपसे चर्चा कर दें तो अभी जयराम महतो के समर्थक फिर अभी गाली गलौज करने लगेंगे। अभी मतलब क्योंकि आप भी तो चर्चा में है काफी। देखिए, चर्चा उन्हीं का होता है जिनका कुछ ना कुछ मतलब कुछ मेरी बातों में
वजन है तभी तो चर्चा हो रही है। समझ रहे हैं? कुछ मेरी बातों में उनको लग रहा है, हर्ट कर रहा है, मेरी बातों में सच्चाई है, तभी ना उन लोगों को तकलीफ हो रहा है, तभी ना जेलकेम पार्टी द्वारा मेरे ऊपर इतना सारा मतलब दबाव डाला जा रहा है, इतना सारा धमकियां आने जा रही है, गोली मारने की धमकी देती हैं, गाड़ियां मेरे पीछे घूमने लगती हैं, रात भर हमको टॉर्चर किया जाता है, कमेंट में हमको डिमोरलाइज किया जाता है। तो ये क्या है? कहाँ गोली मारने की धमकी है यहाँ? मेरे पास है रिकॉर्डिंग, लोग हमको दिए, लेकिन इस सब को वायरल नहीं करना। हटाइए, जो बात है अपनी जगह पे है। उनको लगता है कि बबलू महतो को डराएंगे धमकाएंगे तो डर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम खुद नहीं डर हैं। लीडर अगर लीडर बने हैं, लीडर अपने आप को कहते हैं, तो लीडर बनने से पहले सबसे पहले निडर बनना पड़ता। वो निडरता मेरे अंदर है, तो हमको डर नहीं है। जयराम महतो की राजनीति और जयराम महतो जिस तरह से विधायक डुमरी में भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे जयराम महतो के बारे में? मैं हाल ही में डुमरी गया था, वहाँ के लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा सड़क का स्थिति देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल का स्थिति देखिए। जयराम महतो जब से जीते अपने क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, बाकी सब जगह दिखते हैं, जहाँ पे खजाना, जहाँ पे धन दौलत, जहाँ पे कंपनियां, वहाँ पे दिखते हैं, लेकिन जयराम महतो अपने क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आप डुमरी घूम के आइए, डुमरी के सड़कों पे घूम के आइए, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को पूछ के आइए, वहाँ के स्वास्थ्य पूछ के आइए। एक महिला मर गई थी, पेट में बच्चा, तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाने की वजह से बच्चा पेट में मर गया। तो ये सब देखने वाली बात है। आप बड़ा बड़ा भाषण दे सकते हैं, आप जगह जहाँ पे कोयला है, जहाँ से आप पैसा वसूली कर सकते हैं, वहाँ पे आप दिखते हैं। जिस क्षेत्र से आप जीते उस क्षेत्र का कितना कल्याण किए, एक भी हमको निकाल दीजिए ना, एक भी जिसमें आपका प्रोग्राम मतलब कुछ आपने उसमें अपना क्षेत्र में कुछ किया है। खाली जमीन में बैठा के फोटोग्राफी दिखा के नहीं, हम जनता दरबार लगाए। जनता दरबार लगाने के बाद आप कितने लोगों का भला किए उसका लिस्ट दिखाइए। इससे पहले भी एक रोजगार सचिव जो वहाँ से सुसाइड कर लिए थे, उसका सारा करना धरना हम लोगों ने रील्स में जाके हम करवाए। स्पेशली मेरा बबलू महतो का वहाँ पे योगदान था। बाद में वो कहते हैं हमेशा लाश की राजनीति करते हैं, जहाँ लाश आया वहाँ पे आके दिला दिए मुआवजा, मुआवजा में कुछ कमीशन अपना रख लिए, कंपनी से सेटलमेंट कर लिए। बस यही उनका मतलब पूरा जेलकेम का ही सिद्धांत ही है। यही तो मैंने कहा कि कुछ तो बात है, मेरी बातों में कुछ तो बात है, सो इतना तकलीफ हो रही है। और जेलकेम के कार्यकर्ताओं में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। उन लोग के शब्दों में चयन करने की कोई क्षमता नहीं है। कुछ भी अलर बलर, कुछ भी मुंह में आए बख देना। अभी हाल ही में लड़का माफी मांगा ना। देखिए बात है राजनीति। जेलकेम का नेता आपको बोल रहा बिन पेंदी का लेटा भी बोला था। बिन पेंदी का लोटा कहाँ से हुए हम कभी कोई पार्टी में थे नहीं। हमारा खुद का एक संगठन था, झारखंड छात्र दल में अपनी खुद की एक संगठन चलाता था। उसके बाद में आयसू छात्र संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना। तो मैं किस आधार पर बिन पेंदी का लोटा हो गया? मैं क्या किसी के जेलकेम में था क्या पहले? मैं आज तक कभी जेलकेम का झंडा तो लेता ही नहीं। रांची आते थे, छात्रों से मैं मजबूत करने का काम किया। हाँ, उस समय क्या था, एक सिद्धांत था कि 1932 खतियान 60-40 नियोजन स्थानीय, ये एक मुद्दा था। इस कारण से तमाम युवा छात्र एक साथ हम लोग खड़ा होते थे कि नहीं, लगता था कि जयराम महतो आएगा तो कुछ करेगा, लेकिन हमको नहीं पता था ये रंगासी आ रहा है, करने का कुछ और दिखने का कुछ और करने का कुछ और है। यहाँ पे उसका सिद्धांत क्या चला देखने लगा। जीवन में कभी पैसा देखा नहीं था, समझे बात? सीधा बात समझिए, एकदम ठेठ भाषा में दिखाई दे, है ना। जीवन में देखल ना, अचानक से बकाई गेलो। पैसा, पावर, रुतबा का कोई मतलब घमंड और कोई देख पाता होगा तो उस पर देख पाता। मेरे पर टिप्पणी किया था ना सड़क छाप से। अरे आप कहाँ से आए थे? अगर मैं सड़क छाप नेता हूं तो आप क्या थे? आप वही सड़क में रह रेंग के सदन तक पहुंचे, वही सड़क में बैठ के गाली दिया करते थे नेताओं को, चैलेंज करते थे, आओ टेबल टॉक करते हैं, गुर्दा फाड़ देंगे। तो आज हम भी सड़क छाप हैं, सड़क में हम भी आंदोलन करते हैं, हम भी हर आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। भले आप कैमरा में दिख गए, हाईलाइट हो गए, इसलिए आप नेता बन गए। हम लोग क्या पीछे जो कार्यकर्ता का उसका भूमिका नहीं रहती? कार्यकर्ता के कोई भी नेता को बनाने में सबसे बड़ा भूमिका उसकी कार्यकर्ता, उसके लोगों को, उसके समर्थक को होती है। तो उनका सम्मान करना चाहिए उनको। आप लोग का अधिकतर देखते हैं, आपका चाहे या आपके जो संगठन के लोग हैं, वो अधिकतर जेलकेम के पीछे पड़ी रहती है। क्योंकि सत्ता में अभी जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है। इन सरकार के प्रति आप लोग का क्या स्टैंड है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग आजसू पार्टी या फिर एनडीए की जितने बात बोल रहे हैं जेलकेम के पीछे लगी रहती है। क्या आप थोड़ा उधर का भी उस फेज में भी जाकर देखिए, जेलकेम वाले सिर्फ सरकार के खिलाफ क्यों नहीं? जब आंदोलन शुरू हुआ था तो आजसू के खिलाफ तो आंदोलन शुरू नहीं हुई थी। क्या आजसू के खिलाफ आंदोलन शुरू हुई थी? वो खिलाफ हुई थी जेएमएम की, जो सत्ता में थी, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुई थी। 60-40 1932 नियोजन स्थानीय जितने आंदोलन उन्होंने किया, सब भाषा आंदोलन से सारा सरकार के खिलाफ की थी। लेकिन आज क्या देख पा रहे हैं? आज वही लोग के वजह से फिर से सरकार सत्ता में बैठी हुई है। और बात मैं बता दूं, आजसू को जेलकेम से कोई तकलीफ नहीं है। जेलकेम वाले थूरते हैं तो छोड़ेंगे थोड़ी, थूरोगे तो हम लोग भी थूरेंगे ना। बात ठेठ भाषा में जैसन कर वैसन भर में, जखन तो हमरा गायर तो बढ़िया लगो, हमें जहन तरह कोनो कह दे दुखाई लगो, ऐसा कौन सा बात हुआ जी? हैं मैंने ओकरे भाषा में हम कह दो, ऐसा नहीं। आयसू हमेशा, इससे पहले क्या आयसू के पास काम नहीं था क्या? हमेशा सरकार का विरोधी में रहा है कि नहीं? साथ हमेशा विपक्ष में बैठ के सरकार को घेरने का काम किया कि नहीं? आप ही बताइए, हमेशा किया कि नहीं? आज क्या बन पड़ी कि आज ये चीज पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि आज जेलकेम जो है
जेएमएम की बी टीम है, पूरी पारदर्शिता के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब मैं बता देना चाहता हूं कैसे, ये भी बता दूं मैं कैसे। आज मैं आंदोलन करता हूं सरकार के खिलाफ, मेरे आंदोलन के वजह से मेरा सरकार मतलब आंदोलन के वजह से सरकार फिर से मतलब बहुमत से खड़ा हो जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब मेरे वजह से हम उसके खिलाफ आंदोलन करते, तो कहीं ना कहीं पीठ थपथपा के अपनों को उसको जेएमएम की सरकार को फिर से बैठाने का। पहले बोलते थे हम सीएम बनेंगे, हम सीएम मटेरियल, अब मंत्री मटेरियल में आ गए हैं। ये चीज का बयान सुनेंगे, मंत्री मटेरियल में आ गए, तो कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं आपका तालमेल बैठा हुआ है। आप सरकार के खिलाफ आजकल क्यों नहीं बोलते? कितने बार सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा? उनको सिर्फ कहना कहा कंपनी जहां मैनेजमेंट, मैं शुरू से कर रहा हूं मैनेजमेंट टीम, जेएलकेम इक्वल टू मैनेजमेंट टीम, उससे खटास नहीं, मुझको तकलीफ नहीं है, हमको जेएलकेम बढ़ रहा, बढ़िए ना भाई, हमारा समुदाय का अभी तो चलिए रहा है, बढ़िए, अच्छा बात है, लेकिन हाँ आप किसी दूसरा पे भी टिप्पणी नहीं कीजिएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप जिस तरह से टिप्पणी करते, पहले क्या बोलता था, सूटकेस बाबू बोलता था ना जी, सूटकेस बाबू, आपको क्या बोलेंगे अभी? स्कॉर्पियो बाबू, जहां जाए स्कॉर्पियो, इसको गिफ्ट तो उसको गिफ्ट, इससे गिफ्ट लेना है, उससे गिफ्ट लेना है, काला स्कॉर्पियो, खाली स्कॉर्पियो दे, तो आपको क्या बोले? स्कॉर्पियो बाबू अब बोले, अगला को सूटकेस बाबू बोल दिया, अगला को मतलब इतना भरता उसके बातों में था, आप हमको बोल रहे हैं क्या है उसके लिए बोल रहे हैं? अगर हमको वो टिप्पणी नहीं करता, अगर वो हमको उंगली नहीं करता, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, हमको सड़क छाप बोला, मैं चैलेंज करता हूं, यही सड़क छाप आपको एक दिन वही सदन से फिर सड़क में लाने का काम करेगा जी। और अभी तो देख सकते हैं कि जयराम महतो जी अभी मिट्टी के घर में रहते हैं, उनके फैमिली भी मिट्टी के। सुन ना, एकला हमरा ना सीखा, हमारे घर माटी घर लगे, हमू माल भात खाए, हमू पानी भात खाए, हमू प्याज भात खाए, तो लोग के सी बनाना छोड़ दो, सीधा बात, मूर्ख नहीं है। ऐसा कहीं माटी घर है, जाके देखिए तो कहा हमारे माई 1 महीना से खाना नहीं बना ले रे, विधायक लगे तो अपन माई बाप को सबसे पहले परवतम क्या जो जन्म दिया पहले उसकी पूर्ति कीजिए, तो काहे के लिए बता रहे हैं हम ये सलाइन लेके घूम रहे हैं? कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो नेता नहीं बनता तो साला अभिनेता बन जाते हैं आप। सच्चाई है, इतना ओवर एक्टिंग का दुकान बाप, यदि पैर में मुंगचल है तो ऐसा लड़ा के चेहरा से टूट गया है। अरे दिखावटी राजनीति ना करें, धरातल में करें। डुमरी विधानसभा से जीते, डुमरी की जनता को बात पे एक बार कान में जाकर सुने कि डुमरी की जनता कितना त्रस्त है, कितनी तकलीफ में है। आपको कहाँ जाना है? ये रामगढ़ में जाके करना है, कोयला दिखता है आपको, कहाँ करना? धनबाद इधर थुरना है, जहाँ खनिज है, जहाँ कंपनी है, वहीं जाके उनको प्रोग्राम करना। क्यों नहीं किया डुमरी में जी? डुमरी का ना विधायक है जी, पहले आप अपने घर को देखेंगे, अपना घर में कहीं नहीं किए। मेरे बताना पूछना चाह रहे हैं, मुझसे बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दादा, सभी को मैं सिर्फ से झारखंडी जोहार करना चाहेंगे, और जितने युवा हैं सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, अपने समाज के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि किताब कॉपी को सहारा लीजिए। विनोद बिहारी महतो ने कहा था, पढ़ो और लड़ो, उनके सिद्धांतों पे चलिए। आंदोलन, हम एक समुदाय की, अपने एक समुदाय की मैं बात करना चाहूँ तो हमारा समुदाय 10 साल पीछे फिर से नीचे चला गया। जिस वक्त लोगों को पढ़ना चाहिए था, जिस वक्त लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए था, उस समय लोग आंदोलन में थे। आंदोलन में रह के अपने जीवन की जो अहम चीज होती है, जो पढ़ाई लिखाई करने का समय होता है, उसको बर्बाद करके, केस खा के बर्बाद कर दिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति को सही तरीका से कीजिए, शिक्षित राजनीति कीजिए। छात्र राजनीति बहुत कुछ सिखाता है। मैं छात्र नेता हूं, मैं बहुत कुछ देखता हूं और सीखता हूं। मैं डीयू चले जाऊं, डीयू जाइए, बीएचयू जाइए, वहां के लोगों से आप सीख पाइएगा। छात्र राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके जीवन में, उस चीज को सीखिए। मैं राजनीति से हटकर मैं छात्र राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। और जो युवा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा फोकस कीजिए। हमारे समुदाय के लोग ब्यूरोक्रेट्स में बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों को, और मैं जयराम महतो से भी कहना चाहता हूँ कि आपके रैली में जितने युवाओं को आप जो दौड़ा रहे हैं आप पीछे, उन लोगों का फल एक सलाह दे दीजिएगा, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए सलाह दीजिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्तर में कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद दूंगा। आपकी बातों को लोग सुनते हैं ना, तो बच्चा लोग को बोलिए, युवाओं लोग को बोलिए कि पढ़ाई लिखाई में फोकस करें। विनोद बिहारी महतो जी के सिद्धांत पे चलिए, पढ़ो और लड़ो। हमारे युवा पीढ़ी के बर्बाद कर दिलो है खातिर, तो जखन लोग के किताब को भी पलटे के समय स्क्रॉल करने वाला समय हम लोग आ गया है। इंस्टा में, रील में, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो क्या हमारा समाज का युवा या हमारा झारखंड का युवा बस यही काम के लिए, और बोलेंगे बाहर का लोग आकर नौकरी ले लो। बाहर का लोग आकर नौकरी नहीं लेता, हम लोग को नौकरी देने के लिए उसको मजबूर कर देता। तब एक जेएलकेम के कार्यकर्ता से भी बात की कि आप कहीं ना कहीं बबलू महतो जयराम महतो से जलते हैं। जयराम महतो बबलू महतो से कहीं नहीं जलता है। हम कहीं बबलू महतो जयराम महतो से जलेंगे? हम क्या, मेरी तो सड़क छाप से संबोधन, हमारी औकात ही क्या है? आप कहीं मेरे से नहीं ना जलते हैं, आपको मेरे से तकलीफ हो रही है, हमको आपसे तकलीफ नहीं हो रही है। आपने मेरे पे टिप्पणी किया, इसलिए मैंने पे टिप्पणी किया। डर क्यों नहीं होगी? डर क्यों नहीं होगी? आप जिस तरह निडरता से बोलते हैं, मैं भी निडरता के साथ बोलता हूं। मैं भी अपनी बातों को निडरता के साथ रखता हूं। मैं एक छात्र राजनीति करता हूं। जाइए कभी रांची में, आइए, आप बोलते बबलू महतो ने क्या किया। मैं जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र में जाकर पूछिए बबलू महतो ने क्या किया। मैं हर एक छात्र युवाओं का, छात्रों का मैं आवाज बन के खड़ा हुआ हूँ रांची में।